वेलकम ट्रेडर्स। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे हम ट्रेड लॉकर का यूज़ करके रिस्क मैनेजमेंट और कई मेरे सब्सक्राइबर और कई मुझे इंस्टाग्राम और कमेंट में पूछते हैं कि सर लोट साइज़ क्या रखें, लोट साइज़ को कैसे ट्रेड करते टाइम कैसे मेंटेन करें। तो मैं आज आपको बड़ा सिंपल वे बताऊंगा कि किस तरह से हम रिस्क मैनेजमेंट को और लोड साइज को सिर्फ ट्रेड लॉकर की मदद से कैसे हैंडल कर सकते हैं। और सबसे पहले मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, ये जो 92 सब्सक्राइबर हुए हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आज से एक महीना पहले मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ, ये मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ 33 थे, जो कि अब 92 हो गए हैं। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि ये डेट 3/3/2025 की है और आज 20/4/2025 है। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया उनको सबसे पहले मेरी तरफ से थैंक यू। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम ट्रेड लॉकर से ही रिस्क मैनेजमेंट और लोड साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेड लॉकर के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसका पूरी तरह से कई ट्रेडर्स को नहीं पता है, जिसका यूज़ करके हम अपनी ट्रेडिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट होने के चांसेस को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक बार लीडर बोर्ड पे ले जाता हूँ। आप ये देखो कि कितने मतलब लोकल नेम भी अच्छा अच्छा पे आउट रिसीव कर रहे हैं। आप ये देखो मोहम्मद, करीना, फहाद, तो ये सब भी अच्छे अच्छे पे आउट रिसीव कर रहे हैं। पर कई मेरे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट कर रहे थे और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे थे कि हमने चैलेंज अकाउंट फेल कर दिया है। तो भाई आप अगर ये सोचते हो कि कुछ चैलेंज अकाउंट फेल हो गए तो आप, बस आपको निराश नहीं होना है, आप कोशिश करते रहो, क्योंकि जब आप एक अकाउंट लेकर दोबारा से ट्रेडिंग करते हो तो आपको उस पैसे की कीमत का पता चलता है और आपको पता चलता है कि मुझे क्या गलती दोबारा नहीं करनी। ये चीज आप सीख सीख के ही अचीव कर सकते हो, किसी के सिखाने पे किसी के कहने पे अचीव नहीं कर सकते। जब आप, मैं तो कहता हूँ कि आप कोशिश करते रहो, आप थोड़ा बहुत पैसा इधर से कमाकर कुछ भी करके ट्रेडिंग में कोशिश करते रहो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट लोड साइज के साथ, तो आने वाले टाइम पे आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या गलतियां बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिसके कारण मुझे बार बार लॉसेस हो रहे हैं। आपको मैं ये एक अकाउंट खोल के दिखाता हूँ फहाद का। आप ये देखो, इसने $2 लाख का अकाउंट बाय किया हुआ है और इसने इसको अभी सिर्फ 2 एक्टिवेट डेज हुए हैं और इसने $7,171 का पे आउट ले लिया है। और आप ये देखिए, मैं इसकी ट्रेड देख रहा था तो आप ये देखिए कि इसने इसको सिर्फ 2 एक्टिवेट डेज हुए हैं। इसने एक ट्रेड 16 अप्रैल को ली है, एक ट्रेड 17 अप्रैल को ली है। इसने जो 16 तारीख को ट्रेड ली है वो एक लॉट के साथ ली है और इसमें इसने $103 का प्रॉफिट किया है। और जो इसने 17 तारीख को ट्रेड ली है उसमें इसने $7,170 का प्रॉफिट किया है। आप ये देखो, अगर हम 7,000 का 70% भी लगाएं, 80% भी लगाएं, तो $6,000 कुछ बैठता है इसको जो पे आउट मिलेगा। तो आप ये देखो ना कि $6,000 होता कितना है। सबसे बड़ी बात तो कम से कम 5-6 लाख के बीच में अमाउंट होती है, $6,000। तो आप ये देखो कि इसने $1,000 का सिर्फ $1,000 में मतलब 70-80 हज़ार रुपये में अकाउंट बाय करके उससे सिर्फ 2 दिन के अंदर 5 से 6 लाख रुपए जनरेट कर लिए हैं। तो ट्रेडिंग में पॉसिबिलिटीज हैं, बट पॉसिबिलिटीज तभी हैं जब आप अपने ऊपर कंट्रोल्ड होगा, आपका अपने ऊपर कंट्रोल होगा, आप डिसिप्लिन्ड होंगे। जब बहुत चीजें आप तरीके से चीजें करके चलोगे तभी तभी आप ये सब अचीव कर पाओगे। बट ये मुश्किल नहीं है, आप अचीव कर सकते हो, बट सारा कुछ आपके ऊपर है अचीव करना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेड लॉकर में कौन कौन से फंक्शन है जिसको हम यूज करके और जो मैं कैसे रिस्क मैनेजमेंट अपना कंट्रोल करता हूँ। आज संडे है तो आज मार्केट क्लोज है और इसलिए मैं आपको बिटकॉइन में आपको ट्रेड करके एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल करता हूँ। अब ये देखो कि मान लो ये बिटकॉइन की मार्केट चल रही है। वैसे मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। मान लो कि ये एक सपोर्ट जोन है। अगर आपने आज ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिया तो आपको लोड साइज का और रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज़ों का कोई भी आपके मन में
डाउट नहीं रहेगा। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए। अभी देखिए कि ये एक सपोर्ट जो है ना, यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है। तो मुझे है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा नीचे जाएगी। मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। अब मान लो मैंने यहाँ से शॉर्ट की लिए करा, और मेरा ये मेरा स्टॉप लॉस मान लो यहाँ का है, और मेरा टारगेट है 1:2। ये मेरा टारगेट है। अब मैं ट्रेड लूंगा कैसे? अब यहाँ पे देखो कि आपको ऑप्शन दिखेगा एसएल का। एसएल पे जाऊंगा, एसएल आ गया यहाँ पर। तो मैं अगर एसएल को यहाँ पे प्लेस करता हूँ, अभी ट्रेड मैंने ली नहीं है, बट मैं पहले ही चेक कर सकता हूँ कि मेरे को कितने डॉलर का स्टॉप लॉस लगेगा 0.03 लोड के साथ। अब आप ये देखो कि यहाँ पे अगर मैं लोड साइज को इंक्रीज करता हूँ 4, 5, तो वहाँ पे एसएल भी इंक्रीज हो रहा है मेरा, क्योंकि लोड साइज को, क्योंकि कई ट्रेडर्स के मन में डाउट रहता है कि सर लोड साइज क्या लें, कितना लोड साइज रखें। तो लोड साइज की बात है ही नहीं है, बात है कि हमारा एसएल कितना परसेंट बैठ रहा है हमारी ट्रेड के हिसाब से। क्योंकि मैं आपको ये बोलता हूँ कि जैसे मान लो मैं जैसे $5,000 का अकाउंट है, तो मैं उसमें सिर्फ $50 का लॉस लेता हूँ पहली ट्रेड में। मान लो यहाँ पे $50 का एसएल बैठ रहा है, तो इसमें 0.11 लोड पे लेने के बाद ये $50 का एसएल बैठता है, तो मैं इस ट्रेड में एंटर कर जाऊंगा। क्योंकि मेरा है कि जब भी मैं फंडिंग अकाउंट में नया अकाउंट लेता हूँ, तो मैं उसमें पहले 1% का रिस्क के साथ ट्रेड करता हूँ। और 1 के बाद जब मेरे को लगता है कि मेरा अकाउंट 2 से 3 से 4% ग्रो कर चुका है, तो उसके बाद मैं अपना एसएल 2% रखता हूँ। जैसे मान लो अभी जैसे ये $50 है, जब मैं मेरा अकाउंट ग्रो कर जाएगा तो 4%, 5%, 6%, तो मैं इस एस एल को 2% कर देता हूँ। मान लो यही एस एल में अपना $100 कर दूंगा। अब $100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे लोड साइज इंक्रीज करने पड़ेंगे। यहाँ से मैं लोड साइज इंक्रीज करूंगा, तो वहां पे आप देखना कि एस एल भी बढ़ता जाएगा। ऐसे मैं अपनी ट्रेड को प्लान करता हूँ, और आप भी इस तरह से अकाउंट ट्रेड को प्लान कीजिए। बात लोड साइज की नहीं है, बात है लेवरेज की, हमें लेवरेज कितनी मिल रही है। क्योंकि इस अकाउंट पे 1:100 की लेवरेज है, तो इसलिए यहाँ पे 0.11 लोट में $50 का एसएल मिल रहा है। अगर यही मैं वन फेस का अकाउंट लेता, और यहाँ पे $50 का मुझे एसएल लगाना होता, तो मुझे इसकी क्वांटिटी 0.22 करनी पड़ती, तब यहाँ पे $50 का एसएल होता। क्योंकि उसका लेवरेज हमारे पास वन फेस वाले का 1:50 का है, इसका 1:100 का लेवरेज है, तब हमें यहाँ पे $50 का एसएल मिल रहा है। आप इन बातों का बड़ा ध्यान रखा करो जब ट्रेड करते हो। क्योंकि ट्रेडर क्या करते हैं, अ, किसी भी लोड साइज के साथ, किसी भी, उन्हें ये नहीं पता कि एसएल कितना हमारा, अगर यहाँ पे हमने एसएल यहाँ रखना है तो हमारे को कितना एसएल पड़ेगा। वो बिना जजमेंट के, बिना किसी कैलकुलेशन के सीधा ही कोई भी लोड साइज लेके एंट्री कर जाते हैं। और कोई भी एसएल, मान लो अब यहाँ जैसे हमें पता है कि यहाँ पे $50 का एसएल लगेगा, तो उन्हें यही पता नहीं होता कि वहां तक हमें एसएल कितने डॉलर तक का बैठेगा। तो वो एक तुक्के के तौर पर ही एंट्री ले लेते हैं, जिससे कि उनका नुकसान हो जाता है। तो आप इस तरह से एंट्री लीजिए। अगर आपको मान लो मुझे यहीं से ये चीज बाय साइड, ये अपना जैसे बाय और सेल का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ मैं सेल का ऑप्शन करूंगा, तो ये सेल की पोजीशन लगी। अब मैं इसको बाय की करूंगा, तो बाय के लिए मुझे इसको इसके नीचे रखना पड़ेगा, तब ये माइनस में शो होने लग जाएगा। अभी अगर मेरे को इसको, मैं इसको ऊपर रखूंगा, तो ये प्लस में शो करने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी बाय हो रखा है। आप यहाँ से इसको चेंज करके सेल कर लोगे, तो यहाँ से आपका सेल हो जाएगा। और सबसे प्लस एक बेनिफिट बताता हूँ मैं आपको। आप ये जो मार्केट वाला एक ऑप्शन देख रहे हो, आप इसको टच करोगे, तो यहाँ पे आएगा पेंडिंग। आप इस पेंडिंग के जरिए आप कर सकते हो कि ये पेंडिंग वाला आप अगर यहाँ रख दोगे, यहाँ रख दोगे, और सेल लिमिट का जो ये लिखा आ रहा है, या तो सेल लिमिट आपको बाय करना है तो यहाँ पे बाय लिमिट आ जाएगा, इसको चेंज करके सेल करना है तो सेल लिमिट आ जाएगा। और एसएल भी आपको बता देगा कि कितने डॉलर का हो रहा है। तो आप जब प्राइस इस एरिया को टच करेगा, आप इसको जहां भी रखोगे, जब तक अगर प्राइस रिवर्स होकर इस एरिया को वापस टच करेगा, तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगी, और आपका एसएल भी ऑटोमेटिक ही लग जाएगा। जिससे कि आपको ज्यादा देर स्क्रीन के आगे नहीं बैठना पड़ेगा। कई बार ट्रेडर काफी काफी देर स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं, और मार्केट
और जब वो थोड़ी देर स्क्रीन से इधर उधर होते हैं तो प्राइस उनके एरिया को टच करके, जो उन्होंने सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क किया होता है उसको टच करके वापस रिवर्स हो जाता है, जिससे उनको लगता है कि हम ट्रेड में एंट्री नहीं ले पाए। तो आप इस उसके लिए इसका यूज कर सकते हो कि आप पहले ही यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर में डालकर, जितना भी आपको, जितने भी लोड साइज के साथ, जितने भी स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड लेना है, तो आप वो डालकर अपना स्क्रीन से दूर भी जा सकते हो। वो ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन एंटर करके ऑटोमेटिकली एसएल प्लेस हो जाएगा, और इसमें आप टारगेट भी प्लेस कर सकते हो। ये टारगेट का भी ऑप्शन आ जाएगा कि आपने कितना टारगेट रखना है, आप जितना भी टारगेट रखना चाहते हो उतना टारगेट रख के आपकी पोजीशंस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। तो आप इन सब फंक्शंस का यूज कर सकते हो कि जिससे कि आपको फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का पता चल सके, और चीज़ें ऑटोमेटिक तरीके से हो सकें। तो आप अगर इन सब चीज़ों को क्लोज कर दोगे तो ये सब पोजीशंस क्लोज हो जाएंगी यहाँ पर। पेंडिंग को अगर आप मार्केट कर दोगे तो आप मार्केट में ही प्लेस कर सकते हो से सेल या बाय का ऑर्डर। बाकी आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोड साइज को लेके इतना कंफ्यूज ना हुआ करो। हर चीज़ की कैलकुलेशन के बाद ही ट्रेड में एंट्री लिया करो, जिससे कि आपका एक माइंड को ये पता हो कि हाँ, कि मुझे इसमें अगर लॉस होगा तो इतने का होगा और प्रॉफिट होगा तो इतने का होगा। क्योंकि ट्रेडर एंट्री लेने के बाद देखते हैं कि हमें तो यार ज्यादा का लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस को कम कर देता हूँ, प्रॉफिट कम का हो रहा है। तो वो बाद में कंफ्यूजन से बचने के लिए आप इस चीज का यूज कर सकते हो, जो आपको आने वाले टाइम पे प्रॉफिटेबल बना सकती है। मैं आपको एक यही चीज कहूंगा कि भाई आप कोशिश करते रहो कि आप ये देखो, बहुत से लोगों ने अकाउंट फेल भी किए हैं, उन्होंने मुझे बोला कि अकाउंट फेल किए हैं, पर आप अकाउंट बाय करते रहो और इस कूपन कोड का यूज करते रहो, जिससे कि आपको डिस्काउंट अच्छा खासा फंडर प्रो पे मिलता जाएगा। आने वाले टाइम पे आप जरूर सक्सेसफुल हो पाओगे। थैंक यू।